नमस्कार, मिड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिज़िक्स सेकेंड ईयर वालों का फिज़िक्स का सेकंड पेपर ही हुआ है, तो उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे ना। आप लोगों को फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही दे दिया था। आप लोग क्लास देख कर गए थे या नहीं देख कर गए थे, ज़रूर बताना। और कितना क्वेश्चन मिला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन नहीं मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, चलिए देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। चलिए स्टार्ट करें। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। बॉटनी का पेपर भी आप लोगों को इसी चैनल पर कुछ देर बाद में मिल जाएगा ना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट 1 में आदर्श डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के संचारण की आवश्यक शर्त, ये क्वेश्चन तो शायद कराया गया था, 3 नंबर में ही आया है। चलो, और उसके बाद न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, सॉरी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पिछली सेट में हमने न्यूमेरिकल किया था। ध्वनि के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, वर्णन करना है। लाप्लास के संशोधन की व्याख्या करनी थी या 2 टिप्पणी लिखना था ध्वनि परास और सोनार तंत्र में। सोनार तंत्र इम्पोर्टेंट। ठीक, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो कराए थे। अविपथी बिंदु किसे कहते हैं, अपवर्तक गोले के अविपथी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी थी और रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात करना। ठीक, 8 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर में शायद न्यूमेरिकल होगा, नहीं। विपथन उत्पन्न होने के मूल कारणों को समझाइए, यानी कि विपथन होने का कारण बताना था। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर समक्ष लेंस निकाय के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन कीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखने को मिला है, देख लो। 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियाँ 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ये सह अक्षी हैं, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रकाश तंत्र की तुल्य फोकस दूरी और मुख्य समतलों की स्थिति बतानी थी। ये तो शायद पिछले साल भी मिला था, उसी से संबंधित है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिला होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए नीचे आ जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी स्टोक का नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद रैले के अपवर्तन मापी की रचना, कार्यविधि और उपयोग, इसका वर्णन करना था। 7 नंबर का है और ऊपर का 3 नंबर, टोटल 10। इसका अथवा क्वेश्चन यदि बनाए हो तो इसमें क्या आया था देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा = लैम्डा डी डिवाइडेड बाय 2d, जहाँ प्रतीकों की अपनी सामान्य अर्थ हैं। ठीक, ये तो 12th क्लास में भी था, मतलब है। देखो, बी नंबर इसी का, वो 7 का था और ये 3 का, टोटल आप लोगों का 10 हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, बी नंबर आप लोगों का न्यूमेरिकल है। न्यूटन वलय के प्रयोग में NV तथा N+8वीं दीप्त वलय के व्यास क्रमशः 4.2 mm, 1.0 mm। उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन था और न्यूमेरिकल का एकदम साफ है भाई। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता न्यूमेरिकल में, तो इतना कर सकते हो, जितना क्वेश्चन में दिया है आप लोग पूरे को उतार डालो, यानी कि वैल्यूज़ को। क्या क्या दिया है, न्यूटन के वलय प्रयोग में NV और N+8वीं दीप्त वलय, यानी कि दीप्त वलय दे दिया है आप लोग को, NV और N+8वीं दीप्त वलय दिया है। और एक चीज़ और है, NV दीप्त वलय का व्यास 4.2, N+8वीं दीप्त वलय का व्यास 1.0। ठीक, उसके बाद उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या = 2 मीटर। उसके बाद निकालना क्या है, फिर उसके बाद लिख देते। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये इस तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ तक ला सकते हैं ना। अब
न्यूमेरिकल नहीं पता है तो छोड़ने के बजाय कुछ लिखें, हो सकता है 1-1.5 नंबर मिल जाए, क्योंकि पूरा लिख कर आए हो वैल्यू को। ठीक, समझदार हो बनाए होंगे। फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समतल विवर्तन ग्रेटिंग से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, साथ में आए। अथवा जोन प्लेट क्या है, यह किस प्रकार बनाई जाती है, सिद्ध कीजिए। जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। इसकी फोकस दूरी के लिए समीकरण व्युत्पन्न करना था। टोटल ये 10 नंबर का क्वेश्चन है एक ही। ठीक, लेकिन ये पार्ट्स में बटी है। सबसे पहले जोन प्लेट का परिभाषा बताना था, फिर किस प्रकार बनाई जाती है, उसके बाद ये नीचे वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इम्पॉर्टेंट में था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर नेक्स्ट ईयर आप लोग सेकेंड ईयर वाले देखेंगे तो ध्यान देना, कला संबंध स्रोत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ना। अब नेक्स्ट ईयर जो भी फिजिक्स का पेपर दिलाओगे, अस्थायी एवं दैशिक कला संबंध की व्याख्या करनी है। इसी का अथवा लेज़र के सिद्धांत और कार्यविधि बतानी थी 5 नंबर में। अथवा क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समष्टि व्युत्क्रमण, प्रकाशीय कंपन, 5 नंबर का था। इस तरह से आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर वालों का पेपर हुआ था 50 नंबर। 50 में आप लोगों को लाना था 17। ठीक, पासिंग मार्क्स 17 है ना। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक, आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए।